चलिए, सो गाइस, स्टार्टिंग विद द न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक, ऑल टुगेदर। बहुत समय बाद हमारे पास नया टॉपिक आया है। अब अच्छे से इसको समझते हैं और दिमाग में डालते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि मैं जब बात कर रहा हूं तो यहां पे कंपनी अकाउंट्स है। कौन सा अकाउंट्स है? कंपनी। हम इस बुक को कहते हैं कि यार हम कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं। किसके अकाउंट्स बना रहे हैं? कंपनी। और कंपनी अकाउंट्स में अभी हम बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स। आप ये देखो, अब ये जो चैप्टर्स आने वाले हैं, इन चैप्टर्स में आपने जो अभी बेस बनाया, मान लो आपने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा? यहाँ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के आपने कितने सारे टॉपिक्स पढ़े। अब हम जब आ रहे हैं तो अब हम कंपनी पे आ रहे हैं। अब ऑल टुगेदर देखो, कंपनी एक डिफरेंट चीज होती है। कंपनी क्या होती है बेटा? डिफरेंट। मतलब डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट चीज है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा यार ये जो कंपनी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आ रहा समझ में? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यार ये जो कंपनी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। तो एक कानून बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक कानून। एक कानून बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट। क्या बना हुआ है? कंपनीज। तो मैं बोला कंपनीज। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर। क्या बोला मैं? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉस। क्या बोला मैं? प्रीवियस कंपनी लॉस। मतलब या तो कंपनी है, मतलब या तो वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, या फिर प्रीवियस कंपनी लॉस। क्या बोला मैं? प्रीवियस कंपनी लॉस। तो अब मैं बोला प्रीवियस कंपनी, ये प्रीवियस एक्ट लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रीवियस एक्ट मतलब अरे 2013 था तो ऐसा थोड़ी है 2013 से पहले कंपनी बनती नहीं थी। 2013 से पहले भी कंपनी बनती थी। तो उससे पहले 1956 था, उससे पहले कौन सा था? 1950, उससे पहले था 1913। तो ऐसे करके पुराने एक्ट भी तो थे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार जब मैं कह रहा हूं कि कंपनी है, कंपनी मतलब 2013 में कोई रजिस्टर्ड है या कोई उससे पहले जो कानून था उसमें रजिस्टर्ड है, वो सारी की सारी क्या है मेरे प्यारे लाडलो? कंपनी। क्या है मेरे प्यारे लाडलो? कंपनी। अब आप समझना ये कॉन्सेप्ट आया क्यों। आप समझो कि यार आपको याद होगा मैं आपको शुरुआत में पढ़ाया था, एक होता है सोल प्रोप्राइटर। एक क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर। कौन होता है? एक सोल प्रोप्राइटर। मैं बोला एक होता है सोल प्रोप्राइटर और एक होता है, एक होता है सोल प्रोप्राइटर। एक हमने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप। और एक हमने क्या पढ़ा मेरे प्यारे लाडलू? एक हमने क्या पढ़ा अभी? कंपनी। क्या पढ़ा हमने? कंपनी। ठीक है। अब देखो, किसी भी को धंधा करने के लिए कंपनी अगर बनाने का है तो ये तो पक्का क्लियर है कि कंपनी बनने का है मतलब कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 में। कहां रजिस्टर होनी चाहिए? कंपनीज एक्ट 2013 में। तो मैं बोला जब कोई बंदा सोल प्रोप्राइटर में धंधा कर रहा है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इस बंदे के पास लिमिटेड है। इस बंदे के पास क्या है? लिमिटेड। क्या लिमिटेड है? पैसा भी लिमिटेड है, नॉलेज भी लिमिटेड है। सही बात है। तो वो किसके पास गए? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा पैसा भी आया। क्या आया? इससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा। किससे? सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या आया? ज्यादा पैसा आया। ज्यादा पैसा आया। और सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा क्या आई बेटा? नॉलेज। बट मुझे बताओ ना, पार्टनरशिप की भी लिमिट है। कितने लोग हो सकते हैं? 50। 50 पीपल। कितने हो सकते हैं? 50। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो 50 है यहां आपके लिए लिख रहा हूं, ये शायद इस लेवल पे क्वेश्चन ना पूछा जाए बट कल को पूछ भी ले। ये जो लिमिट है, पार्टनरशिप की लिमिट है 50 लोगों की। कितने लोगों की? 50।
ये जो 50 लोगों की लिमिट है, मैं आपको बता दूं ये लिमिट ना कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है? कंपनीज। सर ऐसा क्यों? कंपनीज एक्ट में क्यों लिखी हुई है लिमिट? अरे यार, अगर जब पार्टनरशिप में लोग धंधा कर रहे हैं और वो पार्टनरशिप में धंधा करे जा रहे हैं, पार्टनरशिप वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या था कि लोग ना बड़े लेवल पे बिजनेस करते थे, जो काइंड ऑफ अ कंपनी थी। क्या थी? काइंड ऑफ अ कंपनी। बट जैसे उन लोगों के पास जाए, वो कहते हैं यार हम लोग तो क्या है, पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप में तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे लिख रखा है कि कोई भी कंपनी के तौर पे काम कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो चीज तो आदमी आराम से क्या कर सकता है, उसको अवॉइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी उसके पास जाएंगे बोलेंगे हम तो पार्टनरशिप है, हम तो कंपनी है ही। तो इसलिए कंपनीज एक्ट ने कहा यार हम तो किसी को ऐसे लायबल ठहरा ही नहीं सकते कि तुमने कंपनी रजिस्टर क्यों नहीं कराई। तो इसलिए लिमिट डालना जरूरी था कि पार्टनरशिप में कितने लोग हैं? 50। अब कोई मान लो 200 300 400 लोग मिलके कोई धंधा कर रहे हैं। अब कंपनीज एक्ट वाले गए कि तुमने भैया इनकॉर्पोरेशन क्यों नहीं कराया, तो कहेंगे नहीं नहीं हम पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में तो बोले 50 के ऊपर तुम धंधा कर ही। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? चलो वापस आते हैं। मैं बोला ये जो कंपनी है ना, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले फायदा, कंपनी क्या है बेटा? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है बेटा? सेपरेट लीगल है। मतलब इसमें आप, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सर पार्टनरशिप तो हम अभी बना के आए। अरे वो सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है यार। क्या है? सेपरेट अकाउंट्स पार्टनरशिप के अलग से होते हैं, बट पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू बाई प्रॉपर्टी ऑन द फर्म्स नेम, क्योंकि फर्म अलग से कोई एग्जिस्ट ही नहीं, सेपरेट एंटिटी नहीं है। पार्टनर और पार्टनरशिप एक ही है, मतलब सेपरेट एंटिटी नहीं। इसलिए अगर कल को कोई पार्टनरशिप है, वो जाके किसी कंपनी में मेंबर बनना चाहती है, नहीं बन सकते क्योंकि पार्टनरशिप भी सेपरेट एंटिटी ही। बट कोई कंपनी जाके पार्टनरशिप करना चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे आप में एक एंटिटी है, वैसे कंपनी भी क्या है? एक एंटिटी। अब मेरे को बोलो ना, अगर मैं बोला कंपनी है तो कंपनी में सबसे पहले कैपिटल की भी कोई लिमिट नहीं। पब्लिक कंपनी बनाओ, खूब पैसा उठाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कैपिटल सबसे ज्यादा है इसमें। पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप कहीं टच भी नहीं होते। लाइबिलिटी भी क्या है यहाँ पे? लिमिटेड है। लाइबिलिटी भी क्या है यहाँ पे? लिमिटेड है। अरे समझे, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बता रहा हूँ ताकि हम जब अभी डिस्कशन करना स्टार्ट करें तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो कि यार कंपनी होती क्या है। क्लियर है बेटा फंडा? तो सर कंपनी बनती क्यों है? मैंने कहा आप देखो ना, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर, आप समझो, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा चीज ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क होती है। क्या होती है? रिस्क। तो सर देश क्या चाहता है? सबसे इंपॉर्टेंट देश है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? देश। आपको ये समझना पड़ेगा हमारे देश की पॉलिसीज क्या चाहती है। क्या हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो? ऐसा क्यों है आज यूएस वगैरह में, वहां पे बहुत ज्यादा कंपनीज बनी, एप्पल बना, माइक्रोसॉफ्ट बना, ये सब वहां क्यों बने? यहाँ क्यों नहीं बने ये? इसलिए क्योंकि वहां पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे कानून है। तो हमारा कंपनीज एक्ट भी क्या है? वही तो कानून है, लिमिटेड लाइबिलिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? लिमिटेड। ये कह रहा है यार तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम लो काम धंधा करो बढ़िया, कल को बर्बाद भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। तो लिमिटेड होने से यू टेंड टू टेक अप अ लॉट ऑफ रिस्क। आ रहा समझ में? हाँ डेफिनेटली थोड़ा रहता है। जैसे मान लो मैं धंधा चालू किया, तो मैं जब धंधा चालू किया 2011-12 में, मैं सबसे पहले कंपनी बनाई। मैंने क्या बनाई? मैंने, मैं किससे पूछा, मैंने कहा कंपनी बनानी है, तो आई टोल्ड वन गाय, मैंने कहा कंपनी बनाने का है। उसने कहा यार क्यों खर्चा करने का ये सब? मैंने कहा तू कंपनी बना दे बस। मैं राय नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है यार। क्या है? लिमिटेड। कहीं से भी कोई लाइबिलिटी आ सकती है, तो आपकी लाइबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? लिमिटेड। तो आप पहले लीगल को थोड़ा सा समझोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यहां तक की कहानी क्लियर है? मैं बोला अब उसके बाद में इसको इधर ले आएंगे अपन। और ये तो हट ही गया। नहीं नहीं। हाँ, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? छह बजे।
हाँ जी, डन है क्या? क्या दिमाग में गया? चलो, अब अपन आगे अब थोड़ी सी बड़ी बातें करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ी सी बड़ी बातें करते हैं। अब मैंने कहा अब आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, थ्योरेटिकल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया अपन ने। देखो, अब मैंने कहा यहाँ पे, मैं कहा यहाँ पे, मैं जब देख रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, सुनो। मैं बोला यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दीज आर द पीपल हु आर हैविंग सम आइडिया, दीज आर द पीपल हु आर हैविंग सम आइडिया। आप देखो, इनको प्रमोटर बोलते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रमोटर। दीज आर द प्रमोटर्स। ओके, इनके दिमाग में क्या है? आइडिया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दे हैव टेकन अप द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या किया? प्रोसेस क्या किया इन्होंने? इनकॉर्पोरेशन। इन्होंने इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कराया। क्या कराया? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब कंपनी बन गई। क्या बन गई? अब कंपनी। अब नाउ व्हेन दे हैव फॉर्म दिस कंपनी, उन्होंने एक कंपनी बनाया। तो कंपनी बनाने के बाद इन्होंने कहा ठीक है यार, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, आपने एक कंपनी बना लिया। क्या बना लिया आपने? ये कंपनी। ठीक है सर, ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? इसके लिए भी है प्रोसेस, लंबा चौड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करता है। नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे बहुत सारी और भी चीजें हैं, बट 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। क्या है? 7 रीजनल डायरेक्टर्स। हर एक रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे, हर एक रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे बहुत सारे आरओसीज हैं। आरओसी एक बंदा होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या होता है बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ। तो जिसको भी कंपनी बनाने का होता है, वो आरओसी में जो भी प्रेस्क्राइब्ड पूरा प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने क्लास 11th बीएस में पढ़ा होगा, जो आपको पता नहीं होगा, तो ये जो आरओसी वाला बंदा होता है, इसको ये सारे के सारी चीजें हम लोग देते हैं। ये संतुष्ट हो जाता है कि सब कुछ सही है, तो ये हमें रजिस्टर करके क्या बनाने देता है? कंपनी। क्या बनाने देता है? कंपनी। अब देखो यार, ये जो दो प्रमोटर थे, इनके दिमाग में सिंपल सा आइडिया था, और इस सिंपल से आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए इनको ज्यादा नहीं, बस 100 करोड़ रुपए चाहिए थे। कितने करोड़ चाहिए थे? 100। समझे आप? अब मेरे को एक बात बोलो ना, अगर मैं आपको कहूं कि पार्टनरशिप में क्यों इतना बड़ा धंधा नहीं हो सकता? मान लो पल्लवी ने कहा नहीं सर मुझे आप पे भरोसा है। मैंने कहा ठीक है बेटा, 100 दे दो। इसने कहा बस, वॉलेट निकाला, सर 100 रुपए। मैंने कहा 100 करोड़। इसने कहा आप कौन? आप समझ रहे हो ना कि बेसिकली क्या है, कि जब छोटा मोटा आपको पैसा चाहिए तो ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में धंधा कर लो। जैसे बड़ा पैसा चाहिए तो 100 करोड़ रुपए थोड़ी है। ठीक है, भरोसा करेगी तो रिस्क कर लेगी, 100 रुपए की, 200 की, 500 की, 1000, 5000, अपना घर गिरवी रख के थोड़ी पैसा देगी। अरे हाँ या ना? तो बेसिकली क्या है, ये जो 100 करोड़ है ना, ये 100 करोड़ पूरी कैपिटल चाहिए इन्हें। क्या चाहिए? पूरी कैपिटल। तो मैं यहाँ पे बोला, ये 100 करोड़ की कैपिटल आ गई। क्या आ गई? कैपिटल। बट अगर आप किसी एक बंदे के पास जाओ और कहो यार मुझे 100 करोड़ रुपए दे दे, तो क्या आपको 100 करोड़ रुपए वो देगा? तो आप इस कैपिटल के शेयर बनाओगे। शेयर मतलब क्या होता है? टुकड़े। हाँ बेटा, अंग्रेजी में पार्ट ऑफ, हिंदी में टुकड़े। आ रहा समझे? क्या है बेटा? टुकड़े। अब आप सुनो, अब सुनो। तो मैं बोला, अगर मैं इसको ये कहूं, समझो, मैं ये कहूं कि 100 करोड़ जो है शेयर्स, इनको मैं 100 रुपए शेयर में काट बांट देता हूं। कितने? 100। तो मुझे बताओ ना, टोटल अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे कितने शेयर्स आ गए? यहां पे टोटल कितने शेयर्स आ गए? क्या मैं कहूं यहां पे 1 करोड़ आ गए? क्या मैं यहां पे कह सकता हूं मेरे पास 1 करोड़ आ गए? अरे बोलो यार। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं पूरी कैपिटल को लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, और हर एक टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर। और कंबाइंडली सारे शेयर्स हैं। अरे यस के नो? शेयर्स क्या है? नंबर है या वैल्यू है? नंबर और वैल्यू सेम ही होती है। नंबर है या ये अमाउंट है? अगर मैं लिखूं ये शेयर है, 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स ही हैं। बट अगर मैं कहूं ये कितने के शेयर्स हैं, तो देन आई विल से 100 करोड़ के शेयर्स हैं। अरे हाँ या ना? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये जो आया ना, ये जो नीचे 100 रुपए है ना, दिस 100 रुपया इज नोन एज फेस वैल्यू। दिस इज नोन एज व्हाट? फेस वैल्यू। और इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू। विच वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू। ठीक है?
अब मैं बोला कि ये जो 100 करोड़ है, आप समझना, 100 करोड़ इज द कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट एंड ईच यूनिट इज नोन एज शेयर। अरे हाँ है ना। तो मैं बोला यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन बनाने पे आ जाऊं, किस पे आ जाऊं मैं, डेफिनेशन। क्या है मेरे पास डेफिनेशन के लिए, शेयर्स। आगे सुनने, क्या लिखूंगा मैं यहाँ, कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या बोला मैं, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट, स्मॉल स्मॉल यूनिट, and each unit is called, हटा दूंगा, is known as share। ठीक है, दिमाग में सेट हुआ। कौन कौन से शब्द हमारे दिमाग में आए, सबसे पहला हमने कहा कंपनी क्या होती है, कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉस। ग्रेट। मैं बोला कि कंपनी क्यों चाहिए, क्योंकि कंपनी चाहिए, मतलब नॉलेज ज्यादा, पैसा ज्यादा, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। ग्रेट। मैं बोला अब मैं इधर आऊं तो मैं कुछ कुछ समझा कि कुछ लोग होंगे जिसके दिमाग में कुछ रिस्की आइडिया होगा। कौन सा आइडिया होगा, रिस्की। अब सर, अब देखो, अब इसमें दो सवाल है, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बोला। कई लोग कहते हैं सर क्या कंपनी बनाने का मतलब ये है कि आपको पैसा ही चाहिए। मैंने कहा नहीं, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है पैसा भी चाहिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है हम रिस्क नहीं लेना चाहते, कंबाइंड भी हो सकता है। जैसे मैं कंपनी खोला तो मैं प्राइवेट लिमिटेड बनाया। कौन सा बनाया, प्राइवेट, क्योंकि मेरे पास पैसा था, मतलब थोड़ा, तो मेरे पास थोड़ा पैसा था, धंधा जो रिक्वायरमेंट था उतना पैसा मेरे पास था, तो मैं कौन सा बनाया, प्राइवेट लिमिटेड। आ रहा सुनने। तो सर आपने प्राइवेट लिमिटेड क्यों बनाया, आपको पैसे की नहीं जरूरत थी तो मत बनाते कंपनी। अरे कंपनी क्यों, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड हो सकती थी ना मेरी। मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बनाता, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती, पार्टनरशिप बनाता, अनलिमिटेड। तो कंपनी में क्या हो गया, लिमिटेड। क्या ये समझे, तो दो कारण है। अभी हम पहला कारण समझे। अब मैंने कहा अब कंपनी में कैपिटल होती है, बट कैपिटल को कैपिटल नहीं कहते, हम कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि कंपनी के कैपिटल छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, शेयर्स। हाँ, बट इन शॉर्ट ये जो शेयर कैपिटल है वो कैपिटल ही है, बट वहां पे टोटल कैपिटल होती है। जैसे कैपिटल कितनी डाली पार्टनर ने, 5 लाख डाली, 10 लाख डाली, सो दैट्स द कैपिटल। बट हियर द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, तो वी डोंट से वी विल 100% से कैपिटल कितनी है, 100 करोड़, बट वी विल से 100 करोड़ कैपिटल इज हाउ मेनी शेयर्स, 1 करोड़ शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 100 करोड़। दिमाग में घुसा, दिमाग में बेसिक्स क्लियर करना। तो मुझे बताओ यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब देखो हम कहाँ पहुंचे, अब हम आगे का पार्ट करेंगे। मान लो अब हमें पैसा ही चाहिए, तो मान लो इनके दिमाग में आइडिया था 100 करोड़ रुपया है, इन्होंने कहा कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए 100 करोड़ को इन्होंने एक आदमी से तो मांग नहीं सकते, तो इन्होंने 100 100 रुपए के शेयर्स में बांटे। अब ये जाके किसी को कहे, पल्लवी को कहा, पल्लवी 100 शेयर ले लो। इसने कहा ठीक है 10,000 ले लेती हूँ। हम लविशी के पास गए, लविशी को कहा यार 1 लाख के शेयर ले लो। इसने कहा ठीक है 1000 शेयर मैं ले लेती हूँ। ऐसे करके सबके पास गए, तो धीरे धीरे अब छोटा छोटा अमाउंट लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो जो एक कंपनी बड़ा रिस्क ले रही थी एक आदमी लेता, उससे बढ़िया वो रिस्क बट गया। वो रिस्क क्या हो गया, कल को कंपनी डूबी तो क्या एक आदमी का पैसा डूबेगा, सबका थोड़ा थोड़ा डूबेगा। सर ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, मुझे बताओ ना। अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए में से तुम डेफिनेटली कुछ तो सेव करके रखोगे, कुछ सेव करोगे। मान लो कि आगे तुम्हारी हायर स्टडीज के लिए तुमने 2 करोड़ बचा लिए, 1 करोड़ तुमने बचा लिया कि नहीं बाद में गाड़ी लेंगे, कितने रह गए, 7 करोड़। 7 करोड़ तुम्हारे पास रह गए, तो उसके बाद तुमने क्या किया, 7 करोड़ तुम्हारे पास रह गए, तुमने कहा कि ठीक है हम 3 करोड़ एफडी में डाल देते हैं। तुमने कहा 1 करोड़ चलो हम रिस्की को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब आप देखो ना, जो आपकी टोटल पैसा होता है यू डोंट टेक दैट रिस्क, आप उसमें से एक पोर्शन रिस्क लेते हो। तो अगर आप छोटे छोटे टुकड़े नहीं करोगे, तो जो आदमी की टोटल वेल्थ है उसमें से वो छोटा टुकड़ा कैसे ले पाएगा। सो ये अफोर्डेबल बनाता है लोगों के लिए, क्या बनाता है, अफोर्डेबल। वापस वापस, प्रमोटर थे, आइडिया था, 100 करोड़ चाहिए था, रजिस्ट्रेशन कराया, कैसे कराया, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के नीचे 7 रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, और रीजनल डायरेक्टर्स उनके नीचे अलग अलग आरओसीज होती हैं।
तो हर एक स्टेट की एक आरओसी होती है। जैसे राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में। मोस्टली, मोस्टली बोला मैं, कौन सा वर्ड बोला? मोस्टली। मोस्टली पूरे देश में एक एक स्टेट की, एक एक यूनियन टेरिटरी की एक एक आरओसी है, दो स्टेट को छोड़ के। महाराष्ट्र में दो है, महाराष्ट्र में एक है मुंबई में, एक है पुणे। तमिलनाडु में भी दो है, एक है कोयम्बतूर में और एक है चेन्नई में। बाकी सब जगह कितना है? एक एक। तो अगेन, बट मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन होता कहाँ है। तो एक आरओसी करके बंदा होता है, वहां पे जाओ, फॉर्मेलिटी पूरी करो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या दिमाग में सेट हुआ? चलो, अब मैं बोला एक कंपनी बन गई, क्या करें? तो मैं कहा इसको तो 100 करोड़ रुपए चाहिए। कितने करोड़ रुपए चाहिए? 100। तो इसने कहा ठीक है, अपन चलते हैं। और अब अपन चलते हैं, अब अपन चलते हैं किसके पास? ये कौन है? इंडिया। इंडिया का मैप है, ये लोग हैं। ओके, हाँ, अरे अखंड भारत समझ लो। ओके, अब देखो इधर, अब मैं क्या बोला सुनो, अब इधर देखो। श्श, अरे सॉफ्टी आइसक्रीम नहीं है ये, बुक्कड़ बच्चों, देखो इधर। अब सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने ये कहा, बोले यार अब हम क्या करेंगे? तो कंपनी ने कहा अब हम लोगों के पास जाएंगे। क्या करेंगे? लोगों के पास। तो बोले लोगों के पास जाके क्या करेंगे? बोले पैसे मांगेंगे। तो जब आपको लोगों के पास जाना है तो कंपनी क्या करती है, इस दौरान एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। क्या बनाती है? एक प्रोस्पेक्टस। डेफिनेटली सेबी वेबी और ये सबसे अप्रूवल रहता है, बट इन शॉर्ट ये प्रोस्पेक्टस बनाती है। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट होता है यार। क्या होता है? काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट होता है, और इसमें लिखा हुआ रहता है कि मैं जब तुमसे पैसे लूंगा, मतलब ये कंपनी जब तुमसे पैसा लेगी, ये पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्ट होने के बाद क्या क्या हम लोग मुनाफा कमाएंगे, हम जब क्या क्या मुनाफा कमाएंगे तो तुम्हारे को क्या क्या मिलेगा। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट ही होता है ना, ताकि यहाँ से जो लोग हों, जिनको मजा आए, जिनको लगे कंपनी कुछ बड़ा हो सकती है, वो लोग इस कंपनी में पैसा डालें। वो लोग इस कंपनी में क्या करें? पैसा डालें। क्लैरिटी है दिमाग में? गया? अब सुनो, मैं बोला अगर मैं यहाँ तक का अगर आपके दिमाग में सेट करूं तो अब आगे सुनना। अब मैंने कहा इनमें से क्या सब लोग इंटरेस्टेड होंगे पैसा डालने के लिए कि कुछ होंगे? जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई। क्या आपने सुना है कि आईपीओ आता है? सुना है आपने आईपीओ आता है? ये आईपीओ क्या होता है? कंपनी जब इनिशियली इशू करती है शेयर्स, उसको कहा जाता है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। लो लिसन टू मी वेरी केयरफुल। अब यहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। जब लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद जैसे ही लोग अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली कंपनी के खाते में पैसा आएगा। क्या बोलेगा? कंपनी के खाते में पैसा है। कंपनी को अप्लाई करते हैं मतलब कंपनी के पास पैसा आएगा। सर क्या कंपनी के हाथों में पैसा आ जाता है? मैंने कहा नहीं। सर किसके हाथों में आता है? मर्चेंट बैंकर एक अपॉइंट होता है, एमबी। कौन अपॉइंट होता है? मर्चेंट। तो ये लोग जो भी पैसा डालते हैं किसके पास आता है? मर्चेंट बैंकर के पास। अब आप देखो ना, अब डिफरेंट हो जाएगी कहानी। अब सुनना, देखो जो पार्टनरशिप तुम पढ़ रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप तुम पढ़ रहे थे, वो ना सब लोग एक जैसा ही पढ़ाते हैं। आ रहा सुनने? सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिक्स अपन पढ़ाएंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल और कुछ हम बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हैं थोड़ा। जैसे मान लो 11th में मैंने पढ़ाया होगा, मैं आपको बताया था ट्रेडिंग क्यों बनता है, पीएनएल क्यों बनता है, मतलब छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब आप पढ़ना चालू करोगे, तो एंड में मोस्ट ऑफ द पीपल विल ओनली रेटोफाई द एंट्रीज। अगर कभी किसी से तुम पूछ लोगे कि यार ये आरओसी क्या होता है, उनको नहीं पता होगा। आ रहा समझे? जो हम यहाँ पे ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें दिमाग में सेट कर रहे हैं, मान लो भी जैसे मर्चेंट बैंकर का नाम आया है, जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली एज पर लॉ हो रहा है। क्या हो रहा है? एज पर। तो कंपनी एक लेवल तक पढ़ाने के लिए आपका कंपनी लॉ बहुत सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अकाउंटेंसी क्या है, जो कानून में लिखा है वो करना है, कर रहे हैं, तो फिर उसकी अकाउंटेंसी में डेबिट क्रेडिट मार रहे हैं। अब यहां पे देखो क्या हुआ, कंपनी में पैसा आया। अब जैसे ही कंपनी में पैसा आएगा, तो यहां पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
अब ये भी अपन अभी चर्चा करेंगे। बट अभी मानो कंपनी को जो लोग चलाते हैं उनको डायरेक्टर्स कहते हैं, मैनेजमेंट जो लोग करते हैं, जो मालिक होते हैं उनको शेयर होल्डर कहते हैं। जो भी आदमी ये शेयर होल्ड कर रहा है वो शेयर होल्डर है। वो कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन हो गया? ओनर। बट इतने सारे ओनर हैं, कल को एक साथ जाके ऑफिस में जम गए तो ऑफिस कैसे चलेगा? इसलिए वो सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को चूज करते हैं। किसको चूज करते हैं? डायरेक्टर्स आर काइंड ऑफ एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स आर काइंड ऑफ एम्प्लॉय, बट दीज आर द पीपल हु आर मैनेजिंग द अफेयर्स। तो उनका जो सबको एक साथ मिलाने के बाद हम कहते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। क्या है? बोर्ड ऑफ। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? जैसे ही पैसा आता है दे डू देयर मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। मीटिंग में डिसाइड करा जाता है कि क्या हमें शेयर्स अलॉट करने हैं, अलॉटमेंट करना है, या हमें पैसा रिजेक्ट करके रिफंड कर देना है। क्या बोला मैं? रिजेक्ट करके क्या कर देना है? रिफंड। इनकी मीटिंग होती है। आ रहा समझ? सर कंपनी पागल है क्या? कभी तो कहती है हमें पैसा चाहिए, पैसा जब आ जाता है तो फिर भाव खाती है कि हम क्या करें, पैसा दें कि लौटा दें कि क्या करें। तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है। कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशंस होती हैं। कंपनी के ऊपर क्या होती है? बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन। ये है कि यार आज अगर आपने किसी और का पैसा लिया, कल को पैसा डूब गया तो छोटी बात है कि बड़ी बात है? बड़ी बात। देश के लिए छोटी बात है कि बड़ी बात है? बड़ी बात है। लोगों को विश्वास ही नहीं रहा हमारे देश के सिस्टम पे, तो दिल नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया, दिल स्टार्ट इन्वेस्टिंग अब्रॉड। अरे हाँ या ना? तो सरकार ने ऑब्लिगेशन डाल रखी है। जैसे कि नंबर 1, दो बता देता हूं तुम्हें, अभी तुम्हारे लिए दो ही काफी है। वैसे तो एक जाननी है बट दो ऐसे ही, दोस्त तो इसलिए एक एक्स्ट्रा। ठीक है? दोस्ती तुम निभा नहीं रहे हो वो अलग बात है, बट पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोला मैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे को दिमाग में सेट रखना पड़ेगा कि यार मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट हमें आना चाहिए। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब 90% अमाउंट, 90% ऑफ इशूड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? इशूड कैपिटल। आप समझ, जो हम अलॉटमेंट कर रहे हैं उसका 90%। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं का मानो आपको मैं बताया था इस पूरे प्रोसेस में, क्या यहां पे प्रोस्पेक्टस आ रहा है? मेरे को बताओ ना, जब ये लोगों ने ऐड देखा तो कंपनी ने क्या समझाया कि 100 करोड़ आएंगे, हम 100 करोड़ को यहां यहां ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो इतना इतना रिटर्न आएगा, मजा आ जाएगा। हाँ या ना? लोगों ने देखा, इंटरेस्टेड हुए, अप्लाई किया, पैसा डाला। अब कंपनी के पास 100 करोड़ आए ही नहीं, कंपनी के पास आए ही 90 करोड़। लेट्स से 90 नहीं, कंपनी के पास 70 करोड़ आए। कितने आए? अब जिसका पैसा नहीं लगा, अब प्रमोटर का पैसा लगा, बट बाकी पैसा किसका है? मार्केट का। प्रमोटर को लगता है चलो ठीक है 100 में कर सकते थे हम, बहुत बढ़िया होता, 70 में भी ट्राई मार लेते। अरे भाई ट्राई कैसे मार लोगे, किसी और का पैसा है तो? अरे हाँ या ना? तो भैया क्लियर कट नॉर्म्स है, कितना पैसा आना चाहिए? 90%। अगर इशू जितना कर रहे हो 90% नहीं आए तो आप क्या करोगे? रिफंड करोगे पैसे। क्या करोगे? सेकंड, परमिशन। क्या बोला मैं? टू लिस्ट, टू लिस्ट ऑन आरएसी। आरएसी मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, नॉट रिसीव्ड। क्या बोला मैं? परमिशन टू लिस्ट ऑन आरएसी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट रिसीव्ड। आप समझो कि आपको ना रिक्वेस्ट ही, मतलब परमिशन ही नहीं मिली आपको। क्या नहीं मिली आपको? परमिशन। कहां की परमिशन नहीं मिली? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराने की। तो भैया स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराने की परमिशन नहीं मिली तो अब क्या करना पड़ेगा? पैसा लौटाना। क्योंकि लोगों ने सोचा था हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कभी भी जरूरत होगी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बेचेंगे और पैसा, तुम्हारे तो शेयर ही लिस्ट नहीं हुए, तो इसलिए पैसा क्या करो? वापस लौटा दो। तो वापस 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 चलते हैं हम लोग साइकिल पे। कहां पे थे हम लोग? यहाँ पे थे। हम क्या कह रहे थे? कंपनी। क्या कह रहे थे हम? कंपनी। हम कह रहे थे कंपनी बनी। कंपनी क्या होती है? विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉज। उसके बाद में मुझे बताओ ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, तीनों में तुम कन्विंस्ड हो ना कि यहाँ पे धंधा क्यों करने का है? मेरे को बोलो ना। उसके बाद हमने कहा कि लिमिट कहाँ दे रखी है इसकी? कंपनीज एक्ट। ये एक एक नंबर के सवाल आ सकते हैं अपने। कितने में आ सकते हैं? एक एक नंबर। अब मैं बोला इधर आता हूँ मैं। इधर क्या दे रखा है मुझे? इधर क्या दे रखा है? प्रमोटर होता है। प्रमोटर क्या करता है? रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी कौन है? रजिस्टर ऑफ कंपनी।
ये क्या कोई ये क्या कोई मतलब कोई डिपार्टमेंट का नाम है? नहीं, बंदे का नाम है। किसका नाम है? बंदे का। जैसे 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 ये देखो, ये दिख रहा है? मैं तुम्हें बोला था। अभी देखो, अजमेर राजस्थान में कहाँ पे है? ये आ रहा है, आरओसी का नाम आ रहा है, रोहित कुमार आरओसी कम ओएल। ओएल मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, जब कंपनियां बंद होती है उस समय का काम आता है। तो कौन है यहाँ पे? तो समझ में आ रहा है ये कौन है? बंदा है। मैं तुम्हें बोला था, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये म- महाराष्ट्र में कहाँ है? मुंबई। और कहाँ पे है? पुणे। दो जगह। सेम टू सेम, सेम टू सेम हमारे पास यहाँ पे कहाँ है? कहाँ पे? कहाँ पे? चेन्नई। और क्या है? कोयम्बतूर। दिमाग में सेट है? तो ये क्या है? ये सारा का सारा पूरा का पूरा सिस्टम है यार। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं दैट्स अ लीगल थिंग। मतलब वट एवर यू वांट के वो सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, क्योंकि इट इज समथिंग विच इज लॉ। क्या है बेटा ये? कानून। कानून को ही तो हम आगे लेके आ रहे हैं। तो क्या आपके दिमाग में गया? तो आरओसी कौन है बेटा? बंदा है यार। आरओसी कौन है? बंदा। तुम्हें अगर अप्लाई करने का है, कंपनी बनाने की है, किसको अप्लाई करोगे तुम? आरओसी को। किसको अप्लाई करोगे? आरओसी। दिमाग में गया? अब मैंने कहा कि यार, अगर मैं, पैसा आया, पैसा आया मतलब मस्ती हो गई? नहीं। पैसा आया तो आपको क्या करनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। अब या तो अलॉटमेंट होगा या क्या होगा? रिजेक्शन। अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट, रिजेक्शन मतलब या तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिली, या फिर परमिशन टू लिस्ट ऑन आरएससी नॉट रिसीव्ड। क्या आपके दिमाग में घुसा मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का? चलो इसको कॉपी मार लो पहले। क्योंकि कंपनी का कंसर्न था ना, इसलिए कंपनीज एक्ट में लिखी। हाँ, ऑनलाइन, ऑनलाइन। हाँ,
ओके गाइस, तो आज का सेशन यही रैप अप करेंगे, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।